मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन न करना, और ये ज्ञान हो जाने के बाद भी कि मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, फिर भी उसके लिए कोई प्रयास न करना, ना किसी संत की मानना, ना प्रॉफिट की मानना, ना सेंट की मानना, ना गुरु की मानना, ना जगत गुरु की मानना, ना जगत गुरुत्तम की मानना, ना वेद की मानना, ना उपनिषद की मानना, ना गीता की मानना। ये अपराध नहीं है, ये पुण्य कर रहे हो तुम। और हरेक धर्म में लिखा है, यानी कि वेद शास्त्र में, मां खलक कल इंसुवा जिन्न इल्ला ले आउदून, कुरान शरीफ। इंसानी जिस्म खुदा की इबादत के लिए मिला है, और ये इबादत हो रही है। ताबिया ये मुस्लिम सेंट हुई है, और इन्होंने पता है क्या लिखा है, लगा दो काबा में आग। अब क्या बोल रही है तू? मुस्लिम संत होकर के, संत और मुस्लिम, मुसलमानों में बहुत बड़ी टॉप की संत महापुरुष हुई है ये, वो कह रही है कि काबा में आग लगा दो। अरे काबा तो पूज्य है भाई, लोग जाते हैं वहां पर हज करने के लिए, न जाने कितने कितने लोग बड़े रुआब में कहते हैं जी वो साहब हाजी जी हैं, हज करे आए हैं, और तू कह रही आग लगा दो। हाँ मैं ठीक कह रही हूं, खुदा के मकान के चक्कर में लोग खुदा को ही भूल गए। आप लोग किसी घर में रहते हो, घर की पूजा करते हो, और घर में रहने वाले को नहीं मानते हो, उसकी बात नहीं मानते हो। ये कह रही है रजिया रूबिया। सारी लड़ाई एक जगह को लेकर के है, जगह, स्थान, प्लेस। और बताओ कुरान शरीफ कहता है हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल हाजिर हुवल नाजिर, कि वो तो सर्वव्यापक है भाई, सब जगह है, एक जगह नहीं है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वेद कहता है कठोपनिषद, मया तत्विदम सर्व जगदव्यक्त मूर्तिना, गीता में भी लिखा है सर्वम पुरुषम एवेदम भूतम भव्यम भवच्यत तेने दमा विचम विश्वम वितच्छि मदि तिष्ठति, भागवत में लिखा है। सब महापुरुषों के, महात्माओं के, फकीरों के, पीरों के, प्रॉफिट्स के सब सिद्धांत भूल गए, अपने मन की मनमानी करने लगे। मेरा मन नहीं करता है, मेरा मन नहीं लगता है। अरे मूर्ख, वेद से लेकर रामायण तक कहां लिखा है कि मन लग जाएगा किसी का? माता का बच्चा जब 1.5-2 साल का होता है और जब स्कूल जाता है तो उसका मन लगता है स्कूल में? पहले जाता ही नहीं, रो रो के जाता है। अरे ये भगवान का स्कूल है, संसार की विरोधी पार्टी है। वहां मन लगाना पड़ता है। मसंग शस्त्रेण दृढ़ छित्वा ततः परम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवर्तने प्रसिद्धा पुराणी। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्यम तक। मन लगाओ, और अगर संसार में लगता है वो तो नेचुरलिटी है। लैट्रिन के कीड़े को लैट्रिन खाने में बड़ा मजा लगता है, इसका मन अपने आप लगता है। लैट्रिन का कीड़ा है ना, उसको सेंट सुंघाओ तो भागता है पीछे। क्या बाबा जी ने सेंट रख दिया हमारे सामने, इतनी अच्छी खासी लैट्रिन खा रहे थे हम।
दाख छुहारा छाणी अमृत फल विष की रा विष खात। लैट्रिन का कीड़ा लैट्रिन खाता है। हमारा मन अनादिकाल से, चूंकि लफंगे लफंगिया फिरते ना सारी दुनिया में, इन्होंने हर लफंगे ने लफंगियां की हैं पिछले जन्म में, हर लफंगी ने लफंगे किए हैं अपने लवर सीट हार्ट्स फ्रेंड्स। मन लग गया, मन लग गया, क्योंकि मन से कहा तुमने लगाओ, अरे अपने आप लग गया। तो तुलसीदास जी कहते ऐसे ही जो मन लागे राम चरण अस, देह गेह सुत बित कलत्र मगन होत बिनु जतन किए जस। विनय पत्रिका। जैसे संसार में मन अपने आप लगता है बिना यतन के, ऐसे राम में जब लग जाएगा तो सुख निधान सुजान कौशलपति है प्रसन्न कहु क्यों न होए बस। तो क्यों नहीं खुश हो जाएंगे। तुलसीदास यह होए तब ही जब द्रव्य ईस जे हतो शीश दस। ये इसलिए शास्त्र कहते हैं लगाओ। पतंजलि योग दर्शन बना है, पतंजलि योग दर्शन किताब पतंजलि ने लिखी है। उसमें लिखा है ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारा मन भगवान में लगने लगेगा। क्यों जी पतंजलि महात्मा महापुरुष जी की किताब तुमने क्यों लिखी? तुमको लिखना चाहिए था मन अपने आप भगवान में हरि गुरु में लग जाता है। तुमने क्यों पुस्तक लिखी? इन मायाधीन संसारी जीवों को समझाओ। जिसको देखो यही बोलता, साधक भी बोलता है स्वामी जी वो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो मूर्ख ये तो बताओ किस पुस्तक में लिखा है कि लगेगा? हाँ लैट्रिन खाने में लग जाता है सुअर को, ये नहीं कहा जाता भाई साहब 2-4-10 क्विंटल इकट्ठा हो गया है लैट्रिन, जरा आप लोग थोड़ा सा मन लगा लीजिए। अरे कहाँ है लैट्रिन, कहाँ है लैट्रिन, कहाँ है? वो भागता है, वो चबाता ही नहीं निकल लेता है, ऐसा मन लगता है उसमें। लेकिन उसी को अगर रसगुल्ला दे दो, जलेबी दे दो, कहाँ आ गए हम आश्रम में खामखा। लैट्रिन में जाकर के जो मजा आ रहा था खाने में वो बढ़िया था। यहां कहते मन लगाओ, सुबह उठो तो सत्संग में आओ, अब प्रवचन सुनो, अब कीर्तन सुनो। ये क्या बाबा जी अच्छी खासी नींद आ रही थी जगा दिया हमें। घर में तो कोई हमसे रोकता नहीं टोकता नहीं, 8-8 घंटे सो 18 घंटे सो। यहाँ वेद आमरे और कहते उत्तिष्ठत जागृत पराप्य वरानी बोधत। उठो जागो महापुरुषों के पास जाओ और मन लगाओ, मन लगाओ महापुरुषों के पास। बड़े आए महापुरुष, ठीक है मत लगाओ तो अब क्या करो, जन्म लो गाजा पट्टी में और क्या करो, युक्ति नशा में जाओ, या फिर चलो पहाड़ पर चले गए उत्तरांचल वगैरह में कहीं तो उत्तर काशी चले जाओ। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं वहां चले जाओ, हम वहां भी भूकंप ले आएंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। तुम मूर्ख हमारे बेटे होकर के हम में मन नहीं लगाते। अमृतस्य वही पुत्रा वेद कहता है समस्त जीव भगवान की संतान है, और भगवान की संतान होकर अपने पापा को नहीं मान रहे।
डीजे की धुनी पर डांस कर रहे हैं, पिक्चर के गानों पर डांस कर रहे हैं, नाम भगवान का ले रहे हैं, सब नमः शिवाय नमः शिवाय, और ध्यान संसार के लोगों का। ठीक है, संसार के लोग कहेंगे बड़े भगत जी हैं, बड़ी भक्ति जी हैं, मुझ अंतर्यामी से नहीं छिपेगा। भूकंप से बच गए ना तो बाढ़ लाऊंगा, बाढ़ से बच के दिखाओ। एक बूंद पानी नहीं बरसने दूंगा, बादल से सूखा ले आऊंगा। से कहते हैं प्राकृतिक प्रकोप। ये उन्हीं लोगों पर होता है जो ये कहते हैं मन नहीं लगता। जो हमारे असली पापा हैं भगवान, उनमें मन नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप उन्हें पापा मानते ही नहीं, पापा मानते ही नहीं। छोटा सा बच्चा जब मम्मी पापा कहीं जाते हैं तो रोता है, रोता रहता है, जाने के बाद भी घंटों, 4-6 घंटा, मम्मी मम्मी पापा पापा, मानता है ना मम्मी पापा। कैसे मन लगा हुआ है उसे ना समझ का, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, एक ना समझ लगा लेता है मन। और तुम समझदार होकर के कहते हो मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि तुम भगवान को अपनी मम्मी मानते ही नहीं, पापा मानते ही नहीं। चले जाते हो मंदिर, हाथ जोड़ देते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, ये बोलते हो क्यों? जब मानते नहीं तो। वो तो पंडित जी ने कहा है कि मंदिर चले जाया करो, बोल दिया करो। हमारे शरीर के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कहा है कि देखो पूजा पाठ करो, तो तुम्हें माता के पिता बोल दिया करो। और कोई सच में मानने लग गया, सच में मानने लग गई, बाबा जी के आश्रम में आकर के, तू सच में मानने लग गया, सच में मानने लग गई, चल जल्दी से ब्याह कर ले, छुट्टी कर, ताकि एक्टिंग में भी मानना बंद हो जाए। ऐसे लोगों को हम कहते हैं हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं। ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे दुश्मन नंबर 1 हैं। इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। ये तुलसीदास ने मीरा को कहा था लेटर लिख करके, सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो तुमको भगवान से हटा दे। इतनी मुश्किल से गुरु ज्ञान देता है, वेद शास्त्र समझ में आने लग जाते हैं, और ये हमारे हितैषी तथा कथित 1 सेकंड में हटा देते हैं, और हम हट भी जाते हैं। उनका हमसे ना आंसू नहीं देखा जाता। बेटा हमने भी ब्याह करके चप्पलें खाई बिटिया, तू क्यों बिना चप्पल के रह जा, तू भी खा, हमारा लाज रख ले। बड़ी कोमल हृदय है मम्मी हमारी। हमारे पापा कह रहे थे जैसे हमने चप्पलें खाई और अभी तक खा रहे हैं 20-30 साल से, तू भी ब्याह करके खा ले, जिंदगी भर खा। अब भगवान कहते हैं मरने के बाद हम खिलाएंगे। क्यों नहीं, आप क्यों खिलाएंगे? क्यों? मैंने शास्त्र वेद में लिखा नहीं था, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, तू ही तो सब कुछ मेरा है, यह कहा हुआ भी तेरा है। तो जो मैं तेरा असली सब कुछ हूं उसको न मानना, और कहता है मैं इनाम दूं तुझे न मानने का, इनाम दूं, और मान लो यदि तो कितना बड़ा इनाम दूं। भक्त यही कह रहा है कि आप छोटे छोटे बात को नोट करके फल देते हैं। पता है युधिष्ठिर को भी नरक जाना पड़ा था।
धर्मराज युधिष्ठिर। और नरक क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उन्होंने झूठ बोल दिया, और झूठ बोला भी नहीं था वो। किसी ने पूछा अश्वत्थामा मर गया? हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य के लड़के थे अश्वत्थामा, बड़ा प्यार करते थे। तो झूठी अफवाह फैला दी, जैसे टीवी पर, रेडियो में, अखबारों में फैलाते ना अफवाह लोग, अपना इलेक्शन जीतने को या कुछ और मक्कारी का फल लेने के लिए। तो वहां पर अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर गया और द्रोणाचार्य ने युद्ध छोड़ दिया। बेटा मर गया, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मर गया क्या? लोग गलत बातें हमें रिपोर्टिंग करेंगे, इसलिए युधिष्ठिर से ही पूछ लो, क्योंकि धर्मराज है ये झूठ नहीं बोलेंगे। अश्वत्थामा मर गया क्या? तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो न कुंजरो। ये तो जोर से बोल दिया अश्वत्थामा मर गया। अब हाथी मरा या मनुष्य मरा ये पता नहीं है, ये धीरे से बोल दिया ताकि अपना स्वार्थ भी पूरा हो जाए और बात भी सही ना उसे सुनाई नहीं पड़ी द्रोणाचार्य को। मनुष्य है या हाथी, हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, ये पता नहीं। तो उन्होंने ये बात सुनी नहीं, उनको दुख हुआ, हथियार छोड़ के बैठ गए। बस पांडव सेना के किसी सैनिक ने उसी समय शूट कर दिया, मर गए द्रोणाचार्य। और भगवान ने यह पाप मान लिया युधिष्ठिर का कि तुम झूठ बोले, तुम झूठ बोले, झूठ, इसलिए तुम नरक जाओ। ऐसे बाल की खाल निकालते श्री कृष्ण। भाई साहब, बहन जी अंदर बैठे हुए और बड़े ठाठ से बोलते, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलती। बाबा जी आप बोलते हो झूठ, मैं तो कभी नहीं बोलता बोलती। युधिष्ठिर से आगे हैं हम। और ऐसे भगवान इस जन्म के भी पाप और पिछले जन्म के भी पाप, अनंत करोड़ पाप सब में आग लगा देते हैं पेट्रोल छिड़क करके उनके फल की फाइल में। तुमको कोई दंड नहीं देंगे हम, क्योंकि तुम हमें अपना मानने लगे ना। देखा ये अन्याय हुआ ना, साधारण जीव को इतना बड़ा दंड, और जो बात मान ले उसको इतना बड़ा इनाम। उनके एक अश्रु बिंद लखी तिल बिंदु सहस्र बहाए, उनका एक आंसू देखकर 1000 आंसू बहाते हो तुम शरणागत के, अगर उनको कोई अपना मान ले। दे निज लोक आपु संग उनका, तब हूं नाई अघाय। अपना घर, अपना निवास दे देते हो उसको दान में, अपना लोक धाम दे देते हो अनंत काल तक, और फिर भी तृप्त नहीं होते। करत दासता क्रीत दास बनी, नीच टहल बलि जाए। खरीदे हुए गुलाम की तरह गुलामी करते हो अपने शरणागत की, और उसमें भी सबसे नीची गुलामी करते हो। यह कृपालु अन्याय, ये अन्याय हुआ ना। एक को तो इतना बड़ा दंड कि परमहंसों को भी नहीं छोड़ना है। जीवन मुक्ता भी पुनर्बंधनम यान्ति कर्म भे, महाभारत में लिखा है। उनको भी दंड देना, सारे कर्मों का एक एक हिसाब, और साधारण जीव को तो देना ही, और शरणागत को नहीं देना। ये अन्याय हुआ ना, अन्याय हुआ साबित हो। एक को दंड दे रहे, एक को नहीं दे रहे।
तो जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं, यह कृपालु अन्याय दयामय वेदन न्याय बताए। ये अन्याय है बात मानने वाले की इतना अधिक उपकार करना और न मानने वाले को इतना बड़ा दंड देना। महाराज जी महाराज जी महाराज जी।